उधर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में आज देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम को सम्मानित करने के लिए आयोजित की गई। इसमें कर्तव्य पथ से लेकर वॉर मेमोरियल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें कई प्रमुख नेता और आम नागरिक शामिल हुए। उधर दिल्ली में तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित कई मंत्री और सांसद शामिल हुए। इस यात्रा में हर तबके के लोग, चाहे वकील हों, छात्र हों, डॉक्टर हों, आम आदमी हो, सभी ने भाग लिया। उन्होंने हाथ में तिरंगा लेकर बारिश के बीच भी सेना के साहस और बलिदान को सराहा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर शौर्य सम्मान यात्रा निकाल रही है। क्या कहेंगे आप? देश की 140 करोड़ जनता देश की सेनाओं को प्रणाम करते हुए उनके साथ है। देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं हम कि किस तरीके से इस विकट परिस्थितियों में उन्होंने देश का सम्मान बना करके रखा। पूरे विश्व को संदेश दिया कि भारत जो है आतंकवाद को सहेगा नहीं और उन्हें करारा जवाब देगा। मोदी जी ने कहा अब आतंकवाद पे बात नहीं होगी, पीओके पे बात। माता की जय। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। टेरर और टॉक इकट्ठे चलेगी नहीं और पाकिस्तान अपना ध्यान रखे कि यदि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है उसी का अनुपालना पूरा देश करेगा। भारत की जनता देश के साथ है, एकजुट है, एकमुश्त है। अभी हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर और बीजेपी की ओर से शौर्य तिरंगा सम्मान आयोजित किया जा रहा है। पूरा कर्तव्य पथ तिरंगे से पट चुका है, हर जगह का तिरंगा है। स्कूली बच्चे हों, मंत्री हों, नेता हों, सिविल डिफेंस के स्टाफ हों, दिल्ली पुलिस के जवान हों, सभी लोग इस शौर्य सम्मान में शामिल हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा है, सफल रहा है। पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप देखिए केंद्रीय मंत्री जो हैं हर्ष मल्होत्रा इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। इनसे हम सीधे बात करेंगे। हर्ष जी, कितना गर्व की बात है आज आपको मौका मिला है इस शौर्य सम्मान में, सेनाओं के सम्मान में यात्रा में शामिल होने का। मैं समझता हूँ एक साधारण देशवासी के नाते हम देश के उन वीर सपूतों को और उनके लिए हम सम्मान में आज शौर्य यात्रा यहाँ पर दिल्ली वासी निकाल रहे हैं। जो लोग गोलियों का सामना करते हैं तब जाकर के देश के साधारण जनता आराम से रह पाता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसको इस बार प्रधानमंत्री जी ने चरितार्थ करके दिखाया है, उसको मूर्त रूप दिया है। पाकिस्तान में घुस के उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को हमने मारा। उस समय भी हमारी यही नीति थी कि हम देश, पाकिस्तान की जनता और उनके सैनिक ठिकानों हमारे टारगेट नहीं थे, लेकिन वो तो उनके रिटेलिएशन के बाद भारत की सरकार को, हमारी सेनाओं को उसका ठीक से जवाब देना पड़ा, जो कि बिल्कुल ठीक से दिया गया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो हम घुस करके मारेंगे। वो तो हमने करके दिखाया ही है, घुस के मारा है और आगे भी हम इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से जश्न मनाने का वीडियो रिलीज किया उसका एक मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तान सिर्फ दिखावा कर रहा है, उनका जश्न फीका जश्न है। भारत का जश्न आप देख रहे हैं। दिल्ली की जनता आज सड़क पर, कर्तव्य पथ पर अपने उन वीर सैनिकों को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई। ये आप देखिए, सम्मानित करने के लिए उन तमाम सूर वीरों के लिए। और यहाँ देखिए एनसीसी के जो जवान हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो एक लंबा तिरंगा लेकर के कर्तव्य पथ पर मौजूद है और यहाँ पर शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई है उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। और यहाँ से पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए कि अगर कोई हिमाकत करेगा तो उसको इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के शौर्य सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। हमारे ऊपर आप देख सकते हैं ये है भारत का तिरंगा, सबसे लंबा तिरंगा जो एनसीसी कैडेट के जवानों ने निकाला है। चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सभी लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। ये आप देखिए एनसीसी के जवान हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत माता की जय यहाँ
जयकारे सुन सकते हैं। ये लगातार एनसीसी कैडेट के जवान जो है यहाँ पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। आज आप लोग इस यात्रा में शामिल हुए, क्या कहेंगे? सर हम ये कहना चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान के सपोर्ट में और हम सब आर्मी में हिस्सा लेंगे और हमारे देश की सेवा करेंगे और सभी दोस्तों को अपने प्रेरित करेंगे ताकि वो भी आर्मी में हिस्सा ले और अपने देश की सेवा करें। हम पाकिस्तान वालों को छोड़ेंगे नहीं। अगर इस तरह से और हिमाकत करेगा तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? हाँ, पहलगाम अटैक एयर स्ट्राइक हुआ था। पाकिस्तान हमारे देश से बहुत बुरा हारेगा, पाकिस्तान की जान निकालेंगे। तो इस तरह से ये एनसीसी कैडेट के जवान कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये कर्तव्य पथ का नजारा है जहां पर भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सबके हाथ में तिरंगा है और ये दिल्ली पुलिस के होमगार्ड हैं जो न सिर्फ सुरक्षा करते हैं बल्कि जब देश की बारी हो तो देश के लिए कुर्बानी के लिए भी तैयार होते हैं। और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है, पाकिस्तान के मिसाइल को गिराया गया है, जिस तरह से उसका ड्रोन को गिराया गया है, पाकिस्तान को खंडर में तब्दील किया। और ऐसे में तमाम होमगार्ड के जो जवान हैं वो यहाँ पर इस शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल हुए। क्या कहेंगे? हाथ में तिरंगा और देश और वीर सपूतों के लिए सम्मान। बिल्कुल जी, सम्मान का विषय है और हम बहुत गर्वित हैं। हमारी भारतीय सेना ने जो उपलब्धि हासिल करी है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट तक चोट पहुंचाई है और उनके एयरबेस जो है 6 सस्पेंड कर दिए गए हैं, पूरी तरह से अभी बंद हैं और काफ़ी तबाही मचाई है। हम तबाही नहीं चाहते थे लेकिन टेरर का जो फल है वो यही मिलेगा। हमें अपनी भारत सेना पे गर्व है। नहीं, जो हमारे बच्चे खुशी के लिए गए उनके लिए उन्होंने बदला लिया, उससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं है। मतलब भले ही हमारे कुछ सेनाओं की शहादत हुई है लेकिन हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया और घुसकर जवाब दिया, घर में घुस के मारा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मोदी। और कहना चाहता हूँ ये केवल ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। बिल्कुल अभी पिक्चर बाकी है, ये ट्रेलर है। तो देख लें वो पाकिस्तान के तमाम आतंकियों के आकाओं, आतंक को वहां पर पनाह देने वाले ये भारत का तिरंगा है। और बच्चे, बुजुर्ग, पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी सभी लोग इसमें शामिल हैं और ये हमारा सम्मान का तिरंगा, हमारा गर्व का तिरंगा ये कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। वो उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए सबक है, उन तमाम पाकिस्तानी जो भारत में आतंक फैलाने के लिए कोशिश करते हैं, उनके लिए एक ये पैगाम है कि आप जो है सो संभल जाएं, ना तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं।